इंग्लिश का जो बेसिक होता है उसके बारे में देखेंगे कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से कर। बहुत बच्चे जो है कि कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो 1 से 10वीं क्लास तक जो है कि हम लोग इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, राइट। तो जब नहीं पढ़े हुए हैं तो हम लोग को क्या करना है कि कैसे पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिक से बिल्कुल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इंग्लिश में इतना तो पता है कि लेटर्स कितने हैं, हाउ मेनी लेटर्स। तो लेटर्स होते हैं 26। लेटर्स क्या होता है? लेटर्स होता है जो हिंदी में क ख होता है वो इंग्लिश में होता है ABC, Z तक जो होता है वो होता है लेटर्स, राइट। सबको पता ही होगा। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में। लेटर्स को 2 भाग में विभाजित किया गया है। बहुत बच्चे को पता होगा कि 3 भाग। तो 2 भाग क्या क्या है? एक है वोवेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट, राइट। वोवेल्स होता है AEIOU। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो AEIO से जो बच गया, AEI से जो बच गया, माने कि A के बाद क्या आता है? B आता है, C आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा, E उधर आ गया। ऐसे करके 21 तो है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितना है? 21 तो है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट ऑल 21, बाकी बचे 21, रेस्ट ऑल 21। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन लेटर्स? 21। हाउ मेनी वोवेल्स इन लेटर्स? 5, राइट। अब यहाँ पे हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है आर्टिकल नाम का। आर्टिकल नाम का एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा चलिए, उससे इसमें और भी बचा हुआ है। इसमें क्या बचा हुआ है? इसमें बचा हुआ है सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस माने होता है वाक्य, राइट। हिंदी लिख देते हैं ताकि बहुत बच्चों का जो है कि कंफ्यूजन दूर हो। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक मेल को हम लोग कहते हैं वाक्य, है ना। ये नहीं कि राम गया आम, ये नहीं हुआ, सार्थक मेल नहीं हुआ। राम आम खाता है, इस तरह का हुआ, ये हुआ वाक्य। यानी कि कोई भी मन का बात, विचार, भाव हम लोग शब्दों के माध्यम से शुद्ध बोलते हैं, उसे ही वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। शब्दों के हिंदी में लिखते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। शब्दों का सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या किसी को पता है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? कोई किन्हीं को पता है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, नहीं पता तो वाक्य होता है 12-13 प्रकार का, लेकिन हम लोग को जो जानना है 4 प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार क्या क्या हो जाता है? तो पहला प्रकार हो जाता है एसर्टिव या फिर अफर्मेटिव। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बुक में जो है कि अलग अलग लिखा हुआ रहता है। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक रात्मक या स्वीकारात्मक, ठीक है। तो सकारात्मक या स्वीकारात्मक किसे कहते हैं? सकारात्मक या स्वीकारात्मक किसे कहते हैं? जिसमें भी पॉजिटिव बात हो, जिसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो सकारात्मक होता है। जैसे हम एक्सेप्ट किए कि मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। आप बाजार जाओगे, मेरे दीदी की शादी है, उसका दादाजी खेल रहा है, इस तरह का जो भी वाक्य है वो हो जाएगा अफर्मेटिव या फिर एसर्टिव। जिसमें भी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, मानता है, मान करके फॉलो करता है, वो हो जाता है हम लोग का एसर्टिव। अफर्मेटिव उसी को हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक कहते हैं, राइट। सेकंड जो होता है नेगेटिव। नेगेटिव किसे कहते हैं? जिसका हिंदी होता है नकारात्मक। इसको लिख देते हैं एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। नेगेटिव नकारने वाला। क्लियर हो रहा सब कुछ? नकारने का क्या मतलब है कि आपको जिस भी सेंटेंस में सीधा अर्थ है कि नहीं लगा देना है या मना कर देना है, वैसा सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, वह नहीं पढ़ती है, उसका दादाजी नहीं चाहता है ना, तुम पानी नहीं पियोगे, इस तरह का जिसमें भी नहीं लगा हुआ रहे वो
जो है कि हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नहीं लगा वाला वाक्य, है ना। नकारने वाला, नहीं लगा वाला वाक्य हम लोग का नेगेटिव कहलाता है। थर्ड हो जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव को कहते हैं हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक का क्या हो जाता है? जिस वाक्य में प्रश्न हो, है ना। कैसा वाक्य? जिस वाक्य में प्रश्न हो। क्या आप पढ़ोगे? क्या मेरे दादाजी आएंगे? क्या आपकी शादी होगी? क्या उसकी बहन बीमार है? ऐसा सेंटेंस हो जाएगा जिसमें भी क्या लगा हुआ है। क्या, सिर्फ क्या ही नहीं, क्यों, कैसे, किसके लिए, किसके साथ, किसका भाई, किसकी बहन, ये सब जो सेंटेंस है वो हम लोग का हो जाता है इंटेरोगेटिव में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कैसे तुम एग्जाम दोगे, क्यों, वह क्यों आएगा यहाँ पे, क्यों मेरा भाई तुमको नहीं जानता है, किस तरह उसके पिताजी क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह का जितना भी सवालिया वाला वाक्य जो है वो आ जाता है हम लोग का प्रश्नवाचक में। ठीक है, चौथा जो पॉइंट होता है हम लोग का निगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक। इंटेरोगेटिव इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया, निगेटिव इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया, राइट। ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों, इसमें इसका हिंदी हो जाएगा नकारात्मक प्रश्नवाचक। प्रश्न के साथ नकारा जाने वाला है। ठीक है, क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि आप जैसे कोई प्रश्न पूछते हो उसमें नहीं का यूज हो। जैसे कि क्यों तुम यहाँ नहीं आओगे, क्यों तुम एग्जाम नहीं दोगे, कैसे वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, कैसे तुम मेरा बहन नहीं हुए, कैसे वो आपकी शादी नहीं होगी, है ना। जिसमें भी प्रश्न के साथ साथ अगर सवाल हो तो हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। फटाक से इसका फोटो लीजिए तो हम लोग आगे जाएंगे। क्लिक कीजिए, इसको लिखिएगा तो नहीं है ना, लीजिए फोटो लीजिए फटाक से।